क्या ये हकीकत है कि बेनज़ीर भुट्टो ने आपको तोबा टेक सिंह से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने को कहा और साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ से आपके तल्लुकात अच्छे हैं, वो आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। सरवर साहब, आपने क्यों कर बेनज़ीर की बात नहीं मानी? क्या आपको इस बात का खदशा था कि वहाँ आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप खर्च करने के मामले में कंजूस हैं? मैं सियासत में पैसा नहीं लगाता, ये सही बात। मेरे सवाल का जवाब मैं 20 करोड़ लगा के मैं नहीं बनूंगा, मैं वोट नहीं खरीदूंगा। इसीलिए आपने वो टिकट इनकार कर दिया? ये बिल्कुल नहीं। क्या वजह थी? मैं आपको बताता हूँ। ये बात बिल्कुल जो आपने किसी ने यहाँ से भी आपको मिली 100% करेक्ट है। नहीद नियाजी भी वहाँ पर मौजूद थी, हमारे जो जहांगीर बदर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे जो हाई कमिश्नर थे वहाँ पर वो भी मौजूद थे। तो तकरीबन ये लाख लोमंड पे लंच था। उन्होंने कहा सरवर साहब, आपने ब्रिटिश पॉलिटिक्स से आप रिटायर हो गए हैं, आपका बेटा माशाल्लाह अब आ रहा है, तो आप अब हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि हम मुल्क में, और मुझे पंजाब में ज़रूरत भी है, तो आप तोबा टेक सिंह से इलेक्शन जो है लड़ें। तकरीबन 15-20 मिनट मैंने कहा कि बेनज़ीर साहबा, आप जो मुझे हुक्म करें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान की सियासत में पैसे नहीं खर्चने में, ऑनेस्टली दैट्स वाज नॉट दी। अच्छा, बस उस वक्त माइंड था। और अगर आप लड़ लेते तो मैं समझता हूँ कि दैट वुड हैव बीन अ गुड डिसीजन। मेरे इस प्रोग्राम में अब तक अपनी 2 गलतियों को तस्लीम कर चुके हैं। एक, शहबाज शरीफ का सेनेट में जो ऑफर की उसको ना मानना, और बेनज़ीर ने जो कहा कि जाए तोबा से इलेक्शन लड़े, आपने नहीं मानना। ये 2 गलतियां आपने तस्लीम की। आगे चले। लेकिन शी वाज ए ग्रेट लीडर। मुझे खुशी होती कि अगर मैं उनके साथ शाना बशाना। मेरा ख्याल है कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई के लिए भी तहरीक में हिस्सा लिया था। अगर मैं सियासत में आया हूँ, बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था यूके की सियासत में भी आने का। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत की सज़ा दी गई, तो हमने वहाँ पर सेव भुट्टो कैंपेन लॉन्च की उधर। तो जब हमने ये कैंपेन लॉन्च की तो हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, काउंसलर जो हैं, ट्रेड यूनियंस के लोग जो हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग मैटर करते हैं, उनसे जाके मीटिंग करते थे, उनसे लेटर लिखवाते थे, उनसे टेलीग्राम दिलवाते थे। और चूँकि स्कॉटलैंड में उस वक़्त हुकूमत जो थी वो लेबर पार्टी की थी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो काउंसलर से जो थे एमपी, उनको मिले, उनका लेबर पार्टी से मेरा एक प्रोग्रेसिव लिबरल लोगों के साथ रब्ता हुआ, और उसके बाद मैंने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया उन तल्कात की बना पे। उनको फिर मैं सपोर्ट करता था, उनकी कैंपेन करता था। तो इस तरह में आया। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि तहरीक इंसाफ में जाने का फैसला लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से किया, और ये फैसला आपने नून लीग के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद ही कर लिया था। सरवर साहब, क्या ये जल्दबाजी में किया हुआ फैसला था या फिर आपसे करवाया गया था? एक बात मेरी फैमिली के मेंबर भी कहते हैं, फैमिली के, मेरे बेटे भी, मेरी मिसेस भी, कि सरवर साहब अगर कोई फ़ैसला कर लें तो फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं, किसी की नहीं सुनते। तो मैं किसी की मर्ज़ी पे ना मैंने गवर्नरशिप से रिज़ाइन किया, ना किसी की मर्ज़ी से मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, और ना किसी की मर्ज़ी से मेरे तहरीक इंसाफ से थोड़े बहुत जो हैं इख्तलाफ हुए हैं। वो मेरे सारे ज़ाती सोच थी, ज़ाती फ़ैसला था। मुझे आज तक किसी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। उसमें क्या ये भी था, वो आप जिस गवर्नर हाउस में दोबारा गए तो आपकी पार्टी के बानी का कहना था उस गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, तो आपने कहा कि भाई ये भी नहीं हुआ। नहीं आप तो बहुत ज़्यादा बारीक बीनी में चले गए हैं। देखिए, मैं अपनी एक सोच है, मैं समझता हूँ कि गवर्नर हाउस की दीवारें गला लेने से या गवर्नर हाउस को करने से ये मुल्क क्या ठीक हो जाएगा? ठीक है। असल में इस मुल्क का जो मसला है वो करप्शन है। करप्शन खत्म हो, इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आए, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी आए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आए। जिस पार्टी में शामिल हुए उस पार्टी के 14 साल से एक सूबे में हुकूमत है, ये जो नेक ख्वाहिशात का आप इजहार कर रहे हैं, वहाँ पर इस पे अमल हो गया? किसी बात पे अमल नहीं। अच्छा, क्या ये हकीकत है कि 2018 के इंतखाबात से पहले आप वज़ीर आला पंजाब के मुमकिना उम्मीदवारों के लिस्ट में सबसे टॉप पर थे, फिर आपने सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन नहीं लड़ा 2018 में भी? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये मैं उम्मीदवार था पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप का, और मैं बहुत से मेरे प्लान थे, बहुत सी सोचें थी कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ,
एनर्जी है, विजन है, तजर्बा है, सारी चीज़ें हैं और मैं कर सकता था। लेकिन बदकिस्मती से पार्टी के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता था पार्टी को, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, अगर पार्टी के, जब पार्टी में इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने, जब मुलतवी किए गए तो मैंने उसकी 700 तहरीके इंसाफ के लीडर्स की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में मैंने उससे इख्तलाफ किया था कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए, पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए। अगर उस पार्टी में इलेक्शन हो, देखे ना कैसे होता है, लीडर कैसे चुना जाता है। बरतानिया में लीडर ऐसे चुना जाता है कि एक लीडर चुना जाता है, अवाम जो लेबर पार्टी के मेंबर्स हैं, उस पार्टी के मेंबरशिप है वो वोट देती है और लीडर फिर चुना जाता है। फिर सूबों में भी ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का कहे कि मैंने फलां को चीफ मिनिस्टर बनाना है तो वही बने, नहीं, फिर बुज़दार नहीं बन सकता। अगर इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर हो, जमहूरियत पार्टी में हो, तो फिर लोग जो हैं अपनी काबिलियत की बिना पे, अपनी स्ट्रेंथ की बिना पे, अपनी सपोर्ट की बुनियाद पे वज़ीर आला। उसके बाद फिर भाई सेनेट का इलेक्शन आ गया, उन्होंने सेनेट में मुझे घसीट दिया। सेनेट का टिकट देने के लिए एमपीए से मशवरा करना जरूरी था। हाँ, तो एमपीए से मशवरा किया गया और एमपीज ने कहा कि द पर्सन हु कैन विन दिस इलेक्शन इज ओनली चौधरी सरवर। मैं तो राजी नहीं था इस पे भी, मैं नहीं था। वजीर आला का भी इलेक्शन बाद में है, एमपीए का इलेक्शन बाद में आता है। अच्छा, सेनेट का इलेक्शन उससे पहले हुआ है, तो उन्होंने पहले ही फारग कर दिया। हाँ, कह सकते बड़े तरीके ना। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में कहा, गैर कानूनी असासाजात और बैरून मुल्क से दौलत की वसूली के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। इस टास्क फोर्स को क्यों करनी बनाया गया? टास्क फोर्स नहीं, उन्होंने अपना नॉमिनेट किया था मेरा ख्याल मिर्ज़ा शहजाद अकबर को, लेकिन पैसे लाना जो था वो हमारी जो पार्टी है वो कामयाब नहीं हुआ। 10 मिलियन नौकरियां, 50 लाख घर, अगर हम 10 मिलियन नौकरियां को, आपकी बात को मान लेते आपकी साहब का पार्टी को, तो ये 5479 नौकरियां रोज़ बनती हैं। अगर हम आपकी बात को मान लेते कि 50 लाख घर बनाते हैं आप, तो 4 साल में कितनी नौकरियां, कितने घर आपने दिए, ये बताना पसंद करेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं जी, तो आपने जो लिस्ट बना रखी है वो तो चार्ज शीट बना रखी है। चार्ज शीट, इट इज योर कमिटमेंट। लेकिन मैं ये कहता हूं, देखिए मेरी बात, मिस्टर गवर्नर, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ चार्ज शीट, इट्स अ कमिटमेंट ऑफ द पार्टी। लेकिन जिसके साथ मैं आपसे एक सवाल करता हूं, प्लीज करें। पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन से पहले, 2013 के इलेक्शन से पहले, मुस्लिम लीग नून ने, उस वक्त तो पावर में नहीं थी ना तहरीक इंसाफ। मैं बहावलपुर में खुद मौजूद था जब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बहावलपुर का अपना वजीर आला होगा, बहावलपुर की अपनी असम्बली होगी, बहावलपुर का अपना गवर्नर होगा। ये वादे तो पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो फिर मैं आप इम्प्लीमेंट करने के इस सवाल का जवाब देते हैं, ये दे रहे हैं कि ये वादे तो पाकिस्तान में सियासी होते हैं। एक एम्बिशन हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा जो है डिलीवरी जो है वो मुमकिन नहीं।